सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। जैसे नियमित तरीके से आप सभी महापुरुषों से कई टॉपिकों पे चर्चाएं होती हैं और यही ध्यान भी होता है कि एक विषय जिस पे हम सभी चर्चा करते हैं उसका एक संक्षिप्त और मजबूत पहलू आप महापुरुषों से साझा किया जाए। इसके साथ दास ये प्रार्थना भी आप सभी संतों के चरणों में करना चाहेगा कि आप अपने सुझाव भी कमेंट के माध्यम से दिया करें कि किस विषय पे किस ओर जागरूक किया जाए, किस विषय पे कुछ व्याख्यान आप महापुरुषों के चरणों में रखा जाए। आज का विषय है बच्चे हैं तो बचे हैं। मानव का शरीर जन्म लेते ही बचपन, जवानी और बुढ़ापे में परिवर्तित होता है। यूं तो जवानी की व्याख्याएं, जवानी के तराने अनेकों लोगों के द्वारा कहे सुने जाते हैं, लेकिन सबसे सुखद अवस्था बचपन का होता है। जो बच्चे होते हैं वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से बचे होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनकी लालसाएं नहीं होती। जो बच्चे होते हैं उनमें द्वेष नहीं होता। जो बच्चे होते हैं वो दूसरों से लड़ते तो हैं लेकिन फिर आपस में मिल जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो हमेशा किसी भी बात का कह देना और फिर आपस में प्यार मोहब्बत से रहना जान जाते हैं। बचपन की अवस्था सहज अवस्था होती है। इसमें कोई विशेष डिमांड्स नहीं होती, कोई विशेष ज़रूरतें भी नहीं होती। बचपन में अगर एक टॉफ़ी की चाहत है तो वो टॉफ़ी मिल जाने पे ही बच्चा बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ समय तक उस बच्चे की चाह नहीं होती। अगर इसका तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए, अगर देखा जाए तो बच्चों से बड़ों में बहुत अंतर होता है। बड़ों में जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जकड़े हुए रहते हैं, बड़े लड़ाई झगड़ा, किसी को गिराने में, किसी को दुख पहुंचाने में, निंदा शिकायत में जिस तरह से लिप्त होते हैं, बच्चे इन अवस्थाओं से मुक्त होते हैं। इसीलिए कहा गया है बच्चे हैं तो बचे हैं। साथ संगत में जब हम सभी जाते हैं, महापुरुषों के मुखारविंद से यही सुनते हैं, दास तो बच्चा है, सीखने के भाव से आता है। बच्चे के अंदर सीखने की ललक जितनी मजबूत होती है, शायद बड़ों में वो बात नहीं होती। हुजूर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि सिख गया मतलब वो सिख अब सिख नहीं रहा, अब उसके अंदर सीखने की भाव नहीं रही, वो तो गुरसिख ही नहीं रहा, वो सिख गया। तो ऐसा नहीं, बच्चे होते हैं जो सीखने के भाव रखते हैं। वो भाव जो हमेशा इंसान को आगे बढ़ाता है, कुछ न कुछ प्रेरणा देता है और कुछ न कुछ जीवन में नया कर गुजरने की सीख देता रहता है। साथ संगत, बचपन के दिन भी कितने अच्छे हुआ करते हैं, ये हम सभी ने अपने बचपन से देखा है और सीखा है। लेकिन एक और बात, एक बड़ा इंसान अगर दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो तो कितना चिल्लाता है, कितना दुखी हो जाता है और कितना व्याकुल हो जाता है।
लेकिन एक बच्चा जो छोटा सा है, अभी गोद में ही है, लेकिन उसे अगर किसी किस्म की पीड़ा होती है तो बस चिल्लाता है, लेकिन अगर कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने आता है तो वो मुस्कुरा देता है। ये चीज़ बड़ों में देखने को नहीं मिलता। बड़े कहते हैं कि मैं दुखी हूँ और तू हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये बात बड़े बोल देते हैं, लेकिन बच्चे कभी ऐसा नहीं बोलते। कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी पीड़ा हो, हमेशा बच्चों में एक सहज अवस्था बनी रहती है। कितना प्यारा बचपन होता है। साथ संगत, बच्चों की भोली अदाओं के कारण सभी प्यार करते हैं और यही प्यार बच्चों के अंदर हमेशा खुशियाँ बनाए रखती हैं। महात्मा कहते भी हैं, भोले भाव भावे रघुराई। जो भोले होते हैं वही ईश्वर के प्यारे होते हैं। इसीलिए हमेशा से महापुरुषों ने कहा कि सहज अवस्था अपनानी है, भक्ति का पथ अपनाना है। नम्रता, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, विशालता, सहनशीलता जैसे गुण जो बच्चों में कूट कूट के भरे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को आया, एक बच्चे के पास 2 बिस्किट है तो वो 1 दे देता है, लेकिन साथ संगत यही चीज़ बड़ों के अंदर नहीं हुआ करती। वो तो ये सोचते हैं कि सामने वाले का बिस्किट भी मैं कैसे हथिया लूं। नहीं, बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक दफा एक पिता अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा, अगर दरवाजे पे कोई आएगा तो कह देना कि पापा नहीं है। साथ संगत जी, हुआ भी ऐसा। बच्चे को सिखाया था, दरवाज़ा बच्चा खोलता है, कहता है अंकल पापा ने कहा है कि पापा नहीं है। साथ संगत, कितनी सहजता से उस बच्चे ने कह दिया। और साथ संगत, इस पे जब पापा को पता चलता है तो पापा लज्जित होते हैं कि बच्चा झूठ भी बोलता है तो इतनी सच्चाई के साथ बोलता है कि वो झूठ नहीं रहता। आओ हम भी बच्चों से सीखें। ये बच्चे ही हैं जो कल के भविष्य होते हैं और जो बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं वो अपना भविष्य उज्जवल करते हैं। इसीलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और समय समय के जितने गुरु पीर पैगंबर हुए, सबने ये कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार से युक्त करना है तो साधु की संगति से जोड़िए, क्योंकि साधु की संगति में ही बच्चे अच्छे गुणों को, अच्छी बातों को सुनते हैं और जब अच्छी बातों को सुनते हैं तो उसको हृदयंगम करते हैं और हृदयंगम करने के बाद उनके अंदर अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता है और गुणों के विकास से ही जीवन की सुंदरता है। महात्मा कहते भी हैं, युग सुंदर, शताब्दी सुंदर, हर एक मुहूर्त हो सुंदर, अगर मानव जीवन हो सुंदर। आओ महापुरुषों के जो भी बोल आते हैं उसका अनुकरण करते हुए हम सभी जीवन को खुशहाल बनाएं, बच्चे बने और बचे रहें। आइए इसी शुभकामना के साथ आप सभी संतों से दास यही अरदास करता है, इस दातार सब पे कृपा करे, सबकी मुस्कुराहट बरकरार रहे, सभी इस दातार की रजा में अपने आप को समर्पित होते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।